काट के पीछे से जाके मेरे बेटे का सर गर्दन पे वार करके एक बार में बकरे की तरह हलाल कर दिया। गरीब लोग है, तुम जीना छोड़ दे। उसने आज उसको मारा है, कल हमको भी मार सकता है। 5 बहनों में अकेला भाई खा गया वो लोग दूर से। हमें पता ही नहीं था कि ये लोग ऐसा कर देंगे, वरना हम कभी जाने ही नहीं देते अपने भाई को हमारे पास से। ये घर हम लोग किसके लिए रखेंगे अब? कौन सुनने वाला है हमारा? उनका और उनके बेटे का इनकाउंटर होना चाहिए। मेरे भाई की हत्या मेरे सामने हो गई। अदा होते तो नहीं देखे, बट जाते वक्त उसको देख लिया। कि माँ भी ऐसे कलजे जैसे मेरी माँ कलज रही है। मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए, और उसका बेटा जो ऐसा है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इनकाउंटर हो या मर्डर हो, अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे हम जी के? हमारा इकलौता बेटा था, अकेला था, चला गया। हम बाप का सहारा बने, माँ का सहारा बने, या भाई का बदला ले, उसको न्याय दिलाए, या खुद को आश्वासन दे कि हम अभी जीवित हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की तलवार से गला काटकर हुई निर्मम हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की चिता को आग देने के बाद पिता रामजीत यादव की आंखें पूरे दिन आंसू से नम पड़ी हुई हैं। बेटे की याद में पिता खोए हुए हैं। कोई पुरानी बात याद आने के बाद फफक फफक कर बेटे का नाम लेकर रो पड़ रहे हैं। कह देना धोखा हमरे भैया का, ऐसे गाजर मुरई रहे काट के भैया कुछ ना पीछे बुढ़िया काट के पीछे मारे। बेटे की मौत के गम में रोते हुए पिता ने बताया कि अनुराग एक अच्छा और होनहार लड़का था। स्टेट लेवल का एक अच्छा खिलाड़ी था। गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत कर लाता था। उसने बोला था कि पापा आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, लेकिन बेटे अनुराग से उन्होंने बोला कि जाओ तुम खेलो, पैसे की चिंता मत करो। अभी स्टेट लेवल खेलने वाला था, उसका टूर्नामेंट था। गोल्ड लेके आता था, सिल्वर लेके आता था। बोलता था पापा आपके पास पैसे नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम कहते थे बेटा पैसे की चिंता मत करो, हम कहीं से ला के देंगे, तुम जाओ, तुम खेलो। मृतक अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव ने कहा कि क्या हम मध्यम वर्ग के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या पैसे वाले हम लोगों को जान से मारते रहेंगे? उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोग पैसे वाले हैं, लेखपाल से लेकर पुलिस तक सबको पैसा खिलाए हैं। वो लोग मुझे भी जान से मार देंगे, जैसे मेरे बेटे की गर्दन पर तलवार से वार करके एक बार में बकरे की तरह हलाल कर दिया। ये लोग ऐसे, इनके घर में से तमाम असलहे बरामद हो रहे हैं, हैंड ग्रेनेड बरामद हो रहा है। क्या हम मध्यम वर्ग वाले जी नहीं पाएंगे? हमको जीने का अधिकार नहीं है? जिसके पास पैसा है वो सबको मार डालेगा। उसने आज उसको मारा है, कल हमको भी मार सकता है, गारंटी नहीं है। मार देगा, सुकून मिल जाएगा, हम भी मर जाएंगे। अब कानून क्या करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक चीज मालूम है, उसके पास पैसा है और वो पैसे के दम पे मजबूर आदमी को दबाएगा और मुझको भी मारेगा, और मार देगा तो अच्छा ही होगा। क्या करेंगे हम जी के? अब हमारा इकलौता बेटा था, अकेला था, चला गया। जिंदगी कोई उद्देश्य नहीं रह गया। पीछे से जाके मेरे बेटे का सर गर्दन पे वार करके एक बार में बकरे की तरह हलाल कर दिया। उसने एक बार में हलाल कर दिया। अब मैं घर पे था नहीं, दातून करते हुए इधर से निकल रहा था, मैं घात लगा के बैठा था, एक बार में मारा पीछे से जाके, मेरे बेटे का गर्दन अलग कर दिया। वही अनुराग यादव की मौत के बाद मां और बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। 3 से 4 दिन होने के बाद भी घर में चूल्हा नहीं जला। बहन ने हत्यारे पड़ोसियों को लेकर कई बातें बताई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है।
बहन ने कहा कि हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, आरोपी बाप बेटे का एनकाउंटर होना चाहिए। इसके अलावा बहन ने पुलिस और प्रशासन पर भी पैसों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे यशु साहब। यशु ने खुद कह दिया कि जब तक ये ज़मीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा, हमेशा पैसे भरता रहा। और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए। और उसका बेटा जो SI है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे ना बढ़े और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ना उसका खून ज़रूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को ये लोग खाए ना, उन दोनों बाप बेटों का मर्डर हो और उसका खून मेरे सामने हो और उसके बेटे की नौकरी चली जाए और इसका दोनों घर गिर जाना चाहिए। और ये लोग कभी सलाखों के से बाहर नहीं आने चाहिए। वो लोग कभी दिखे ही नहीं हम लोगों को। वो लोग इस गांव में दोबारा ना आए। हम 5 बहनें अब कहाँ की रहे? सबकी तो शादी होगी। बहरहाल छोड़िए, हम 2 बहनें किस काम के हैं? हम 2 लोग कहाँ जाएंगे? कौन सहारा है मेरा? हम बाप का सहारा बने, माँ का सहारा बने, या भाई का बदला ले, उसको न्याय दिलाए, या खुद को आश्वासन दे कि हम अभी जीवित हैं। सब सोच रहे बाबा का बुलडोजर आ जाए भी और बाबा हमें न्याय दिला दे। वो बोलते हैं ना कि मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं एनकाउंटर करवाऊंगा ना, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। बस मैं वही चाहती हूँ उनका बुलडोजर आ जाए, इसका घर दोनों ढह जाए और ये लोग कभी बाहर न आए और इन दोनों का एनकाउंटर हो जाए। इन लोगों का खून चाहिए मुझे, जैसे हमने अपने खून को खोया। मुझे इनका खून चाहिए बस। हम जब तक उसके खून से नहाएंगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी।